और चलिए रुख करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी आपको बता दें जो इस वक्त सामने आई है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और उसके बाद एक बेहद ही बड़ा फैसला हुआ है। विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कैबिनेट ने कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक में यह फैसला किया गया। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट में 13 सितंबर से हरियाणा विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से कैबिनेट ने की है। और आपको इससे जुड़ी एक और बड़ी जानकारी यह दे दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलने उनके आवास राजभवन भी जाएंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पवन, जो जानकारी आप साझा कर रहे थे एक्सक्लूसिव तरीके से कि अब से कुछ ही देर बाद ये जानकारी सामने आ जाएगी, कुछ वैसा ही होता नजर आ रहा है और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी गई है। किस तरह की हलचलें अभी मची हैं वहां? बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा के लिए एक बड़ी जो जानकारी है वो यही है कि आज हरियाणा सरकार की कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। करीब 7 बजे ये बैठक जो है वो शुरू हुई थी और कुछ ही मिनट की एक तरीके से ये बैठक रही है, चूंकि केवल एक एजेंडा था जिसके ऊपर चर्चा होनी थी। और जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक मंत्रिमंडल की बैठक में जो एजेंडा रखा गया था उस एजेंडे के मुताबिक जो हरियाणा विधानसभा है, जो 15वीं विधानसभा जो 2019 में बनी थी, उसको भंग किए जाने की सिफारिश कैबिनेट जो है वो राज्यपाल से करे। यही एजेंडा जो है वो मंत्रिमंडल की बैठक में रखा गया था। और इस एजेंडे को रखे जाने के पीछे जो एक टेक्निकली जो कारण थे, यानी जो तकनीकी जो कारण थे, वो यही थे कि हरियाणा में 2019 में जब 15वीं विधानसभा का गठन हुआ था तो उसका कार्यकाल जो है वो 3 नवंबर 2024 तक के लिए तय हुआ था। चूंकि जो सरकार का गठन हुआ था वो नवंबर जो 3 नवंबर है 2024 उस तक जो है वो सरकार का गठन था। लेकिन इस बार हरियाणा में विधानसभा के चुनाव का ऐलान जो है वो समय से करीब 1-1.5 महीना पहले हुआ और इसके चलते जो है वो हरियाणा विधानसभा का जो सत्र बुलाया जाना था वो सत्र जो है वो मॉनसून सत्र नहीं बुलाया जा सका। 13 मार्च को हरियाणा विधानसभा का आखिरी सत्र हुआ था और 13 मार्च के बाद जो नियमानुसार जो सदन है वो 13 सितंबर तक बुलाए जाने की जरूरत थी। यानी 13 मार्च के बाद ठीक 6 महीने के अंदर 13 सितंबर तक विधानसभा का मॉनसून सत्र या फिर विधानसभा के सत्र की कार्रवाई को रखा जाना चाहिए था। लेकिन वो जो है वो नहीं रखी जा सकी, चूंकि विधानसभा के चुनाव का ऐलान जो है वो प्रदेश में 16 अगस्त को हो गया था। चुनावी बिगुल जो है वो 16 अगस्त को बज गया था। इसके बाद जो है वो ये जो है वो आज एक बड़ा फैसला जो है वो हरियाणा की कैबिनेट ने लिया है। हरियाणा कैबिनेट में आज ये तय हुआ है कि मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है उसमें ये तय किया गया है कि 13 सितंबर से हरियाणा की जो विधानसभा है उसको भंग करने की सिफारिश की जाती है और मंत्रिमंडल की बैठक में इसके ऊपर मुहर लगी है। मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगने के बाद जो आज मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी वो खत्म हो गई है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करीब 9:30 बजे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलने के लिए उनके आवास पर जाएंगे। हरियाणा राजभवन मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री जो है वो आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। इसके बाद राज्यपाल को आज की कैबिनेट ने जो फैसला लिया है उनके बारे में उन्हें जानकारी देते हुए और जो मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला हुआ है वो उन्हें जो है उसकी कॉपी जो है वो दी जाएगी और इसके बाद राज्यपाल की तरफ से अधिसूचना जो है वो जारी होगी। आधिकारिक आदेश राज्यपाल की तरफ से हरियाणा राजभवन से जारी होगा। अभी तक की जो जानकारी सूत्रों के हवाले से है उसके मुताबिक 13 सितंबर से हरियाणा की विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की गई है। चूंकि जो नियमानुसार जो सदन या जो विधानसभा का जो कार्यकाल रह सकता है वो 12 सितंबर रात तक रह सकता है। 13 सितंबर से जो आज की कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ है उस फैसले को लागू जो है वो किया जा सकेगा। एक तरीके से आज कैबिनेट ने ये तय किया है, लेकिन अभी राज्यपाल को इसके ऊपर अपनी मंजूरी देनी है। राज्यपाल को अंतिम फैसला मंत्रिमंडल की बैठक के ऊपर जो मुहर मंत्रिमंडल की बैठक में लगी है उसके ऊपर राज्यपाल को अपना अंतिम फैसला लेना है। लेकिन एक बड़ी खबर है हरियाणा के लिए, चूंकि अब चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। नई सरकार का जो गठन है
वो 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजों के बाद होना है। इससे पहले हरियाणा की जो मौजूदा 15वीं विधानसभा है उसे भंग करने की सिफारिश आज हरियाणा की मंत्रिमंडल की बैठक में कर दी गई है। जी पवन, जिस तरह से आपने विस्तार से बताया कि क्यों आखिरकार फैसला लेना पड़ रहा है, क्या इसके पीछे कारण है, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि हरियाणा का यह उदाहरण अपने आप में इकलौता उदाहरण है जहां पर इस तरह से सरकार को भंग करने की नौबत सामने आई है। प्रदेश का ही उदाहरण दिया जाता है कि कोविड के समय में भी ऐसी परिस्थितियां बनी थी और उस वक्त भी एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाना पड़ा था। लेकिन जो वर्तमान का जो फैसला है या वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, ये अपने आप में क्या कुछ बयां करती हैं? कितना बड़ा ये कदम अपने आप में साबित होने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है, बड़ी जो है वो एक हरियाणा के लिए एक बड़ी हलचल है ये राजनीतिक तौर पर। चूंकि इससे पहले इस तरीके की परिस्थिति कम से कम जरूर नहीं बनी, चूंकि जो वक्त है वो इतना रहता है कि विधानसभा के चुनाव में जब सरकार जाती है या सत्ता पक्ष विपक्ष जब चुनाव के लिए जाता है तो उससे पहले जो विधानसभा का सत्र बुलाए जाने का जो नियम है उस नियम के दायरे में रहकर जो है वो कार्रवाई की गई होती है। इसलिए इस तरीके की स्थिति नहीं बनी है। क्योंकि हरियाणा में अमूमन जो चुनाव है वो सितंबर के महीने में घोषित होते हैं और अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक मतदान और चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नवंबर के पहले सप्ताह में सरकार जो है वो लगभग बनती है। क्योंकि जो 5 साल का कार्यकाल है उसकी जो समय अवधि है वो सितंबर अक्टूबर तक की रहती है। लिहाजा जो मॉनसून सत्र है वो जुलाई के आखिरी सप्ताह में या फिर अगस्त के पहले दूसरे सप्ताह तक जो है वो इससे पहले बुलाए जाते रहे हैं। इस बार भी सरकार की तैयारी थी कि जो मॉनसून सत्र है वो बुलाया जाएगा, लेकिन जो चुनाव की आदर्श आचार संहिता है वो 16 अगस्त को लागू हो गई थी प्रदेश में, चूंकि भारत के चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया था। लिहाजा जो सत्र बुलाए जाने की सरकार की तैयारी थी वो सरकार नहीं कर पाई। इसके बाद चुनाव घोषित होने के बाद भी चर्चाएं हुई कि सरकार जो है वो इस विधानसभा को भंग करने की कार्रवाई को नहीं करना चाहती और सत्र बुलाकर जो है वो जो औपचारिकता है उसको पूरा कर सकती है। इसकी चर्चाएं 4-5 सितंबर के आसपास भी रही कि 4 और 5 सितंबर के आसपास जो है वो इस तरीके की तैयारी थी कि सत्र जो है क्या बुलाया जा सकता है। लेकिन तमाम जो राजनीतिक दल है वो चुनावी प्रक्रिया में है, चुनाव से जुड़ा हुआ जो चुनाव प्रचार है, नामांकन की प्रक्रिया है, टिकट वितरण की प्रक्रिया है वो चल रही है। लिहाजा ये संभव नजर नहीं आता था कि इस बीच को विधानसभा का सत्र बुला लिया जाए। भले ही महज 1 दिन की अवधि का सत्र बुलाया जाए, लेकिन सत्र बुलाए जाने को लेकर भी चर्चा शुरू हुई थी। सूत्रों से जो जानकारी थी उसके मुताबिक सत्र बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता, इसको लेकर जो नियम है उन नियमों को भी जो है वो उनका अध्ययन किया गया था। लेकिन आखिरकार यही फैसला हुआ कि जो अवधि तय है उस अवधि तक जो है वो सरकार को या विधानसभा को जो है वो बरकरार रखा जाए और उसके बाद कोई फैसला ले लिया जाए। पिछले दिनों हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह जब चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हुए थे तो उनका यही कहना था कि 12 सितंबर तक का हमारे पास अवसर है और 12 सितंबर के दौरान जो है वो देखेंगे कि हमें क्या फैसला करना है। और इसी कड़ी में आज 11 सितंबर को शाम को 5-5:30 बजे का वक्त था, लेकिन मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री जो हैं वो चुनावी प्रचार के चलते फील्ड में थे। थोड़ी देरी से ये मंत्रिमंडल की बैठक हरियाणा सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय में बने कमेटी रूम में हुई। कुछ मंत्री जो नहीं पहुंच पाए वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े और कुछ ही मिनट की ये जो मंत्रिमंडल की बैठक है ये रही, चूंकि केवल एक एजेंडा था जिसके ऊपर चर्चा होनी थी। कुल मिलाकर बैठक भले ही छोटी थी लेकिन फैसला बहुत बड़ा हुआ है। माफी के साथ आपको टोकते हुए पवन सिमर जी आपका बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि वर्तमान विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से की गई है और किस तरह से आगामी प्रक्रिया अब देखने को मिलती है इस पर लगातार हमारी नजरें बनी रहेंगी।